देखिए बाज़ार में मैंने आज तक ज़िंदगी में मैंने 4 बेयर मार्केट्स देखे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल कोविड के टाइम हुई थी, क्योंकि ये जो चीज़ थी उसमें मैं ये हिसाब नहीं लगा सकता था कि कितना ख़राब होगा, कि ऐसा भी हो सकता है कि ह्यूमैनिटी का कुड बी वाइप्ड आउट, क्योंकि उसमें समझ नहीं था। बट ये जो बाकी जो फॉल्स होते हैं ये मैन मेड होते हैं, ये इंसान के कारण है। जैसे अभी है, अब क्रूड का भाव बढ़ा हुआ है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, ये तो इंसान के क्रिएटेड है। और इंसान एक ऐसी चीज़ है कि हम इतने सिविलाइजेशंस क्यों सरवाइव किए हैं, क्योंकि हम सीख के उससे उभर जाते हैं। तो ये भी चीज़ है, ये उभर जाएगी, आज ये भी सॉल्व होगी, ये लाइफ लॉन्ग नहीं चलेगी। हाँ भाई, शॉर्ट टर्म पेन किया है उसने, बट ये निकल जाएगी। अगर आप दुनिया का चार्ट देखें किसी चीज़ में, स्टॉक मार्केट हो किसी चीज़, तो आप देखेंगे लेफ्ट टू राइट ओवर 100, 200, 300, 5 years ग्राफ लेफ्ट टू राइट, whether it's longevity, whether it is wealth creation, whether it is stock market. So घूम फिर के इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपना जो कहते हैं एक्सटेंशन कभी नहीं कर पाएगा, ये हर समय इससे उभर जाता है। और अगर इस मार्केट में हम जो ये जो इश्यूज हैं जो क्रिएट की हैं ये मैन मेड है, तो आज नहीं तो कल हम इससे निकल जाएंगे। अब ये क्वेश्चन है कि कितना पेन लेना पड़ेगा और कितना टाइम लेना पड़ेगा। तो अगर मैं उसके लिए तैयार हूँ तो स्ट्रेस तो होगा, लेकिन इतना नहीं होगा, कोविड जैसा नहीं है, क्योंकि कोविड में हमें एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस। चलिए अब हम बाजार की बात करते हैं, क्योंकि बाजार में भी लोग 14,000 14,500 ज़बान पे आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल 18,400 पे लगता नहीं था, और हम यूएस मार्केट से कंपैरिजन में रिलेटिवली कम गिरे हैं, तो लोगों को लगता है कि गुंजाइश और है। आप कैसे सेटअप देख रहे हैं? देखिए ये बात सही है कि ये जो सेल ऑफ है, ये जो अक्टूबर ऑफ, ये 9 महीने हो गए, 9-10 महीने हो गए, अक्टूबर ऑफ 21 से जो टॉप हुआ था, तो ये जो फॉल है ये ग्लोबल है। देखिए अगर आप S&P 500 देखिए, सबसे बड़ी मार्केट है, 25% निकल चुकी है। US नैस्डैक 35% गिरा हुआ है। जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है जिसका हम सबसेट है, वो भी एक्चुअली देखा जाए तो दैट इज ऑल्सो डाउन 30%। सो द फैक्ट इज कि ये सब ग्लोबल मार्केट्स घटी हैं, वी आर डाउन 18% और देयर अबाउट्स। सो मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट्स हैव फॉलन वेल लेस बिकॉज दे हैव सम इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ। और मैं उसके आपको कारण बताता हूँ कि जो ये FI सेलिंग है या जो भी इंडिया में है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स। ये पूरे इमर्जिंग मार्केट्स में सेल हो रही है। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का टॉप हुआ था फरवरी ऑफ 2021। अगर आप FI सेलिंग इंडिया में नेगेटिव देखें, वो मार्च अप्रैल 21 से शुरू हुई है। सो द फैक्ट इज़ कि ये जो EMs में जो सेलिंग है दैट इज़ प्रेशराइजिंग इंडिया। बट जब ये मार्केट थोड़ा रैशनलाइज या फ्लैटिश हो जाएगा, तब आप देखेंगे इंडिया विल इमर्ज विद अ हायर एलोकेशन, बिकॉज इसमें से रशिया का प्रॉब्लम हो गया है, छोटे छोटे हैं एलोकेशन, जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, चाइना है, बहुत बड़ा प्लेयर है, तो इन सब में बहुत डी रेटिंग हो गया है। एंड इंडिया विल इमर्ज बिकॉज एक तो हमारा मैक्रोज बहुत अच्छी तरह हमने हैंडल किए हैं, सेकेंड इज कि अगर आप FI हैं तो आपको भी ये एक मार्केट मिला है जहाँ आप बेच पाते हो। बहुत सी ऐसी मार्केट है जहाँ आप शेयर बेच ही नहीं पाओगे। ये यहाँ बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया उनको नापसंद है, भाई उनको इमर्जिंग मार्केट्स में बेचना है और यहाँ पे माल बिकता है, विच इज़ अ नॉच हायर, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। वी इनफैक्ट हमारा जो स्टेचर है पोस्ट दिस करेक्शन विल इमर्ज हायर। एंड आई फील, और मेरा एक लाइन है पर्सनल, कि स्टॉक्स दैट फॉल लेस इन फॉलिंग मार्केट्स आर लीडर्स ऑफ द नेक्स्ट बुल मार्केट। मार्केट्स दैट फॉल लेस इन अ करेक्शन ग्लोबली विल बी लीडर्स ऑफ द नेक्स्ट बुल। तो उस हिसाब से अगर इंडिया एक मिड कैप है, क्वालिटी मिड कैप ग्लोबल सीन में कम गिरा है, ये इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे आप उन स्टॉक्स के ऊपर नजर रखिए जो बाकी से कम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला आपने डिस्कस किया। ये तो हो गई यूएस मार्केट रिलेटेड, जो मदर मार्केट की फॉल आपने बताई है और इंडिया का रेफरेंस दिया। अब हम कुछ और बात करते हैं इंडिया के बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। करेक्ट। मेटल्स की बात करते हैं। सुपर बुल रन चल रहा था, लोग चेज कर रहे थे, पोर्टफोलियो में भी, ट्रेडिंग में भी। वो क्या टॉप आउट होता हुआ नजर आया क्या? बिल्कुल, बिकॉज देखिए मेटल्स एक हिस्टोरिकली देखा गया है, ये एक ट्रेडिंग प्ले है। अगर आप अच्छे ट्रेडर है, इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। बट अगर आप सोचते हैं कि आप 3-5 ईयर एलोकेशन लेंगे, ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। लेट मी पुट इन नंबर्स। अगर आप देखिए कि एक मेटल्स का एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी है कॉपर, इट्स कॉल्ड डॉक्टर कॉपर फॉर अ रीजन। आप देखिए कि इंटरनेशनल में भी कॉपर हैज़ फॉलन 25% फ्रॉम द टॉप। अगर आप इंडिया में मेटल स्टॉक देखिए, हिंडाल्को इज डाउन 50%, टिस्को इज डाउन 30-40%, सेल इज एट 52 वीक क्लोज। सो अगर ये कहते हैं ये थीम है, ये थीम था 6 महीने पहले, और अगर आप इसको बेच पाए,
अगर आप इसमें खड़े ही रह गए, इवन मेटल्स में भी आप लॉस कर सकते हैं, बिकॉज मेटल्स बाय देयर इंट्रिंसिक नेचर आर वेरी गुड ट्रेडिंग, दे मे नेवर बी अ वेरी गुड, इसीलिए आपको किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में आपको मेटल नहीं मिलेगा, सिंपली बिकॉज ऑफ द सिक्लिकलिटी ऑफ इट। चलिए मैं आपको रिवर्स की बात करता हूँ, मेटल यूजर्स की बात करते हैं, कमोडिटी यूजर्स। करेक्ट। जैसे मैं देख रहा, अब आपके पॉइंट से मुझे ध्यान आया कि कैपिटल गुड्स अब कम गिर रहे हैं, बिल्कुल बड़े यूजर्स हैं, 8 साल का बेयर मार्केट था, ऑटोज चलने लगे हैं रिबाउंड्स पे। Absolutely. इन दोनों पे एरियाज में आपकी क्या राय है? नहीं, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। अगर आप देखें जो सेक्टर्स जो हैं, हाँ, अगर हम कह रहे हैं मार्केट 18% गिरा है, वी हैव टू लुक के कौन से सेक्टर्स सबसे ज़्यादा घटे हैं। आईटी सबसे ज़्यादा घटा है, सरप्राइजिंगली मेटल्स सबसे ज़्यादा घटा है इन परसेंटेज टर्म्स, रियल एस्टेट घटा है, मीडिया घटा है, दीज आर हाई बीटा प्लेस, करेक्ट। तो इनमें तो है, बट इंटरेस्टिंगली सबसे कम घटा है ऑटोज, सही बात। सबसे कम घटा है पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, पीएससी इंडेक्स जो बोलते हैं। एफएमसीजी थोड़ा कम घटा है बिकॉज ऑफ इट्स डिफेंसिव नेचर। बैंक्स ज़्यादा घटे हैं। सो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जहाँ पे सब लोग खड़े थे, जहाँ पे एलोकेशन था, वो एक्चुअली सबसे, क्योंकि जो लोगों के पास ओवरवेट है वो ही बिकेगा, और जहाँ भी अंडरवेट है, ऑटोज किसके पास नहीं था। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाद सोचा कि ये सेक्टर खत्म हो जाएगा, राइट ऑफ हो गया था, बट ऑटोज कम खटा है। इंफ्रा भी जो आप बोल रहे हो, मुझे भी दिख रहा है कि काफ़ी सारे इंफ्रा स्टॉक्स हैं। मैं वो ट्रेडिशनल इंफ्रा स्टॉक्स की नहीं बात कर रहा, बट काफ़ी सारे इंफ्रा में दूसरे प्लेस हैं विच आर इनडायरेक्ट प्लेस, दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल। सो मुझे लग रहा है कि नए थीम्स इमर्ज होंगे, और ये जो नैरो मार्केट था जहाँ पे हमने बहुत हाई क्वालिटी मल्टी ईयर कंपाउंडर पे अच्छा कमाया काफ़ी सालों तक, ये शायद बहुत अच्छे स्टॉक हैं, गिरेंगे नहीं ज़्यादा, बट रिलेटिवली अंडर परफॉर्म करेंगे, और ये जो नए थीम्स या नए सेक्टर्स उभर के आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आपने स्टडी किए हो, मैं रिकमेंडेशन नहीं मांग रहा हूँ, मैं वीक और स्ट्रेंथ के रिफ्लेक्शंस अगर आप शेयर करना चाहें अपने चार्ट्स जो आपने जैसे मुझे, मतलब देखिए, मैं एक पीएमएस चलाता हूँ, तो मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, और इन स्टॉक्स में और थीम में मेरा इन्वेस्टमेंट है। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि डिफेंस एक बहुत इंटरेस्टिंग थीम है। अगर आप देखिए, ये पीएसयू के बास्केट में है, सो सबका किसी को पसंद नहीं, दे आर अंडर ओन्ड। हाउएवर जो इंडिया का मैक्रो शिफ्ट है टूवर्ड्स इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, नंबर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वी हैव टू बी स्टूपिड टू ब्लो इट अप। तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से, और स्टॉक्स कम है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है, जो क्वालिटी में भी वो 4-5 ही हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा थीम हो सकता है। इंफ्रा प्ले में जैसे हम देखते हैं कि अगेन बहुत नीश प्ले है, बेरिंग्स, हाँ, 3-4 ही कंपनी बड़ी 3-4 है, वो सब एक्चुअली लाइफ टाइम हाई पे है। बिल्कुल, एसकेएफ, शेफलर ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे काफ़ी सारे जो थीम्स हैं ये इमर्ज हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है। अभी एक स्टॉक है, बट वो सेक्टर ही है, रिलायंस। बिल्कुल, 5-7 बड़े बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि एक्चुअली, आई मीन अगेन वेस्टेड इंटरेस्ट, मेरे पास उसका होल्डिंग है, प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। अगर आप देखोगे तो आज इंडेक्स 18% घटा है, बट सबके पोर्टफोलियो 18 से ज़्यादा घटे हैं। कारण क्या है कि भाई रिलायंस इज नियर लाइफ टाइम हाइस। बिल्कुल। तो जब आप कितना 1200 रुपये तो ऊपर है, 28-50 का एग्जैक्टली, और ये क्या 13% वेटेज है मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली, तो वो एक सेक्टर है भाई, और एक आपका सेक्टर लाइफ टाइम हाई पे हो, तो आपका जो ओवरऑल इंडेक्स कैलकुलेशन में वो उसका मैथमेटिक्स उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी सारे थीम्स इमर्ज हुए हैं, और मैं तो जो मार्केट घटते हैं मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ। तेज़ मार्केट में गधा घोड़े से आगे निकल जाता है, बराबर बात है। बट जब मार्केट करेक्ट होता है तब पता चलता है क्या गधा है क्या घोड़ा है। और इसमें मुझे ये जो स्टॉक्स अभी भी अच्छे स्ट्रेंथ दिख रहे हैं, आई थिंक दैट दे आर द हॉर्सेस। जब नेक्स्ट बुल फेज स्टार्ट होगा, मार्केट ऐसे हर समय घट नहीं सकता, जब इवन स्टेबलाइज भी होगा, ये स्टॉक्स न्यू 52 वीक हाइज करके लाइफ टाइम हाइज पे आ जाएंगे। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच अतुल, आज हमारे साथ न्यूज़ रूम में आने के लिए, और ये 13-14 ईयर्स की जर्नी में एक ग्रेट कंट्रीब्यूटर रहने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी।